हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम एनसीईआरटी के नोट्स करेंगे, ठीक है। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हमारे चारों ओर परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा टॉपिक है चारों ओर परिवर्तन। हमारे चारों ओर परिवर्तन है, जो जैसे कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्या है, खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जो मतलब खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहते हैं। जैसे कि पहले जीरी का जो सीजन है उसका आता है, और गेहूं का सीजन आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फसल बदलती रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिरती गिरती रहती हैं, ठीक है। तो जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां गिरती है सूखकर, ठीक है। और जब सावन आता है जैसे कि, तो और ज़्यादा मतलब घास वगैरह उगता है, पेड़ उग जाते हैं, पत्तियां आती हैं नई नई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। फूल खिलते हैं पहले, फिर वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मिश्रित यानी कि मिक्स करके, ठीक है, परिवर्तन लाए जा सकते हैं पदार्थों को गर्म करके। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, पत्ते डालते हैं, ठीक है, और दूध डालते हैं तो हमारी चाय बन जाती है। ये पदार्थों का मिश्रण हो गया जैसे कि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्क्रमित। इसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ को तो बदला जा सकता है और कुछ को क्या किया जा सकता है, उत्क्रमित नहीं किया, यानी कि बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा उत्क्रमित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आटे को लोई को बेल कर रोटी बनती है, इसे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। उत्क्रमित अपरिवर्तन है जो ऐसे परिवर्तन है जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि जबकि पकी हुई रोटी से पुनः लोई नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे कि उत्क्रमित परिवर्तन से तो क्या है, हम जैसे कि रोटी बनाते हैं, मतलब गोल जो पेड़ा होता है उसकी रोटी बनाते हैं, लोई बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम रोटी को सेकते हैं, उसके बाद बनी हुई रोटी को हम दोबारा से लोई मतलब कच्ची लोई में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे है अपरिवर्तन, ये उत्क्रमित अपरिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा प्रसार। प्रसार क्या है, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु है गर्म होने से फैलता है, जैसे कि नारियल का तेल है, वो गर्म होने पर पिघलता रहता है, वैसे तो वो बिल्कुल करड़ा करड़ा सा होता है, ठीक है। तो जब थोड़ी सेक लगती है तो वो पिघल जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोई गर्म होने से फैलता है कोई चीज़ तो पिघलने लगता है, उसे प्रसार कहते हैं, ठीक है। संकुचन, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे संकुचन कहते हैं, ठीक है। ठंडा होने पर क्या है, सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन, जैसे कि वह परिवर्तन जिनकी नियमित समयांतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है, जैसे सूरज का उगना। अनावर्ती परिवर्तन, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समयांतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। आगे है गलन, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाष्पन। वाष्पन है, जल
को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, जल को वाष्प में जैसे कि उबालते हैं तो वाष्प बन के मतलब भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन या धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट यही तक है बस। अब हमारा ये टॉपिक है पौधों को जानिए। लेसन हमारा 7 है, जैसे पौधों को जानिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, शाक, हरे हरे एवं कोमल, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे झाड़ी, झाड़ी है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कि क्या कहा इन्होंने कि झाड़ी वे होती हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के जो शाखाएं होती है ना, उनके तने से के आधार पर समीप से निकलती हैं। पतली पतली सी वो होती है, मतलब शाखाएं होती है पतली पतली, उनके नीचे से पौधे की वो निकलती रहती है, जैसे कि पत्तियां, झाड़ियाँ वो निकलती रहती है, झाड़ियाँ, और गहरा होता चला जाता है जैसे कि वो पौधा, तो उसे झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वृक्ष। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इन्हें तने सुदृढ़ यानी कि सीधे गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है लता, कमजोर तने वाले पौधे। क्या कहा इन्होंने, लता, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि बेल वगैरह होती है, वे सीधी खड़ी तो हो नहीं सकती, वे जैसे कि धरती पर ही फैलती रहती है। ठीक है, व्यापक स्तर में। और नेक्स्ट हमारा आरोही, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल एवं खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जैसे कि इसका उदाहरण है मनी प्लांट का पौधा। ठीक है, ये आरोही उसमें चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और नेक्स्ट है सिरा, सिरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रंध्र, रंध्र, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जिन्हें रंध्र कहते हैं। जैसे कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कोई मतलब कीट वगैरह खाता रहता है उसको, जो दिखाई नहीं देते हमें। ठीक है, तो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो रंध्रों से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। ठीक है, रंध्रों से। नेक्स्ट हमारा पर्णवृंत, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहते हैं। जैसे कि तने के साथ पत्ती, जहाँ से पत्ती निकलती है ना तने से, उसे पर्णवृंत कहते हैं। रेशेदार जड़, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है, जैसे एक समान होती हैं। ठीक है, यानी कि सारी की सारी बराबर होती हैं, वे होती है रेशेदार जड़ें। नेक्स्ट है हमारा मूसला जड़, मूसला जड़ है जिन पौधों, मूसला जड़ है जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, सीधी मिट्टी के अंदर जाती हैं। पौधों को जानिए।